नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ इस समय चल रहा है उसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। टर्की ने लास्ट वार्निंग, एक क्लियर चेतावनी, धमकी या फिर जो बोलिए आप, इसको दे दिया है टर्की को। टर्की को कहा है कि अगर आप अपने ट्रूप्स को, आर्मी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हम यहां पर आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये आप न्यूज देख सकते हो। तालिबान वॉर्न टर्की अगेंस्ट एक्सटेंडिंग ट्रूप प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एमिड यूएस पुल आउट। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों, आखिरकार कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से जो टर्की है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है अफगानिस्तान में। तो इसको हम देखेंगे, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ट्यूसडे की ही बात है, कल की बात है। तालिबान ने एक तरह से आप कह सकते हो कि आखिरी वार्निंग दी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही यहां पर चर्चा चल रही थी, आप न्यूज भी देख सकते हो। टर्की लुक्स टू एक्सपैंड फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान, मतलब जो टर्की है वो अपने आर्मी को बढ़ाएगा, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगा। और स्पेशली यहां पर मैं आपको बता दूं, जो काबुल का एयरपोर्ट है उसको सिक्योर करने की बात कही जा रही है। मतलब जो टर्की है उसकी आर्मी काबुल के एयरपोर्ट को सिक्योर करेगी, और इसी की वजह से जो तालिबान है उसको यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने क्लियर कह दिया कि यूएस की फोर्सेस के जाने के बाद, वैसे तो ऑलमोस्ट काफी हद तक वो चले गए हैं, लेकिन इसके बाद अगर टर्की अपने आर्मी को बढ़ाएगा तो उसके लिए सही नहीं होगा, ऐसा वार्निंग दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो काबुल का एयरपोर्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली क्या हुआ था कि अफगानिस्तान या पूरे रीजन में जो सबसे बड़ा एयर बेस था वो था बगराम का एयरपोर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होगे मैप के अंदर, ये है आपका कैपिटल काबुल और उसके जस्ट नदन नॉर्थ ईस्ट साइड में बगराम का एयर बेस देखने को मिलता है। तो ये जो बगराम का एयर बेस था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो इस समय तो क्या किया है यूएस ने, ये वाला जो एयरबेस है वो अफगानिस्तान की सरकार को दे दिया है। लेकिन यूएस के जाने के बाद अब चिंता यह बढ़ रही है कि ये जितने भी एरियाज हैं, चाहे बगराम हो, काबुल हो, जलालाबाद या फिर कांदाहार हो, या बहुत सारी जो एरियाज हैं वो तालिबान अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर काबुल का जो एयरपोर्ट है वो भी टर्की के वो भी तालिबान के हाथ में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब कैसे प्रॉब्लम होगा अब आप खुद सोच के देखो। ज्यादातर एरियाज इस समय तो जो तालिबान है वो क्लेम कर रहा है कि 85% एरिया उसके अंडर है। कहने का मतलब ये जितने भी रेगिस्तान के या फिर नॉर्थ ईस्टर्न वाला ये वाला जो पूरा एरिया है, माउंटेनियस रीजन है, वो सभी एक तरह से तालिबान के अंडर आ चुके हैं। लेकिन जो प्रोविंशियल कैपिटल है, जो मेन हब होता है, अर्बन सिटीज हैं, चाहे कांदाहार हो, यहां पर हेरात हो गया, तो ज्यादातर ये अर्बन सिटीज अभी भी अफगानिस्तान की सरकार के अंडर हैं। लेकिन यहां पर जरूरी है कि जो एयर बेस हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, वो सिक्योर करके रखना। क्योंकि अब क्या होगा कि यहां पर जो भी सप्लाईज करनी है, आर्म्स की, एम्युनिशंस की, या फिर नेसेसरी फूड आइटम्स हो गया, कुछ भी होगा तो वो एयरपोर्ट के माध्यम से किया जा सकेगा। क्योंकि लैंड पर तो काफी हद तक अब तालिबान कब्जा कर चुका है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो काबुल वाला एयरपोर्ट है, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको सिक्योर करके रखना। और इसी के लिए जो टर्की है वो सामने आया है और उसने कहा है कि हम इसको सिक्योर करेंगे। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि साथ ही साथ जो भी कोई देश है, चाहे टर्की है, कोई भी वेस्टर्न पावर है, इनफैक्ट अगर चाइना भी है, चाइना भी अपने इंटरेस्ट को लाना चाहता है। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, आप देखिएगा। मिनरल डिपॉजिट्स वगैरह लेना चाहता है चाइना वहां से। इसके साथ साथ अगर भारत भी जो है वो काबुल को अपना अलाई बना के रखना चाहता है ताकि वो पाकिस्तान के साथ जो भी यहां पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है उसको टैकल कर सके। तो ये सारी चीजें अगर करनी है तो ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी की वजह से यहां पर जरूरी है कि एयरपोर्ट्स को बचा कर रखा जाए। लेकिन क्योंकि यहां पर वेस्टर्न ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर ज्यादातर चीजें काबुल के हाथ में आ गई हैं, मतलब अफगानिस्तान सरकार के हैंड में आ गई हैं। लेकिन यहां पर टर्की की जो मिलिट्री है वो कुछ हद तक हेल्प कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि टर्की की जो मिलिट्री है, टर्की यहां पर हेल्प क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ना। वो एरिया में अगर आप आर्मी भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके लोग वहां पर मारे जाएंगे, काफी हद तक चांसेस है। तो इतना ज्यादा डेंजरस जोखिम क्यों आखिरकार टर्की अपनाएगा? ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो क्योंकि टर्की नेटो का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टर्की भी शामिल है। तो टर्की की आर्मी काफी हद तक जो उसका मिलिट्री सेक्शन है एयरपोर्ट का, उसको तो सिक्योर करके रखा हुआ था। लेकिन अब वहां पर सिक्योरिटी विड्रॉ हो रही है तो टर्की कह रहा है कि हम वहां पर अपनी आर्मीज को प्रेजेंस बढ़ाएंगे ताकि उस एयरपोर्ट को बचा कर रखा जाए।
और इसका जो मेन कारण है मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस समय अगर आप देखोगे जो टर्की और बाकी के वेस्टर्न देश हैं उनके बीच में रिलेशंस अच्छा नहीं है। स्पेशली आपको याद होगा टर्की ने यहां पर क्या किया, जो रशिया मेड S-400 डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है, उसको यहां पर परचेज कर लिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही आपने देखा होगा कई सारी वार्निंग दी जा रही थी, सैंक्शंस लगाने की बात कही जा रही थी। तो ये सारी चीजों की वजह से टर्की और बाकी के वेस्टर्न देश के रिलेशन इस समय अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, वो ये कोशिश कर रहे होंगे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी को हम उठाएं और बाकी देशों के साथ जो रिलेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस हो गए, उनके साथ हम अपने रिलेशंस को अच्छा करें, क्योंकि इस समय ज्यादातर क्या है कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो लूज कर चुका है। और स्पेशली आपने फ्रांस और टर्की के बीच में जो पूरा मुद्दा था वो भी देखा होगा, कैरिकेचर्स वगैरह को लेकर। सो अब यहां पर क्या करना चाहता है, वो अपने आप को एक गुड फ्रेंड की तरह पेश करना चाहता है, फाइनेंशियल मार्केट में अपनी जगह बढ़ाना चाहता है। तो यूएस की तरफ से, यूरोप की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो टर्की के अंदर आए, उसके लिए कोशिश कर रहा है। और ये जो कदम अब टर्की के द्वारा लिया जा रहा है, इसको लेकर जो नेटो के मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उनका यह मानना है कि क्योंकि ये टर्की जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वो काफी हद तक रोल प्ले कर सकता है, मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है उस पूरे अफगानिस्तान के रीजन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काबुल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, अगर हमें उसको सिक्योर करके रखना है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं, रॉकेट के माध्यम से बॉम्बिंग्स हो चुकी हैं। सबसे डेडलीस्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2018 में वहां पर एक सुसाइड अटैक किया गया था, जो कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा क्लेम किया गया था उस समय। और ये सुसाइड अटैक बेसिकली उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्दुल राशिद दोस्तुम, उनके ऊपर किया गया था। ऑल्दो क्या हुआ था, ये जो अब्दुल राशिद हैं वो तो बच गए थे उस अटैक में, लेकिन उनको स्वागत करने के लिए करीब 80 लोग आए थे। सभी के सभी आप कह सकते हो उनमें से कई सारे मारे गए थे, कुछ लोगों को इंजरी हुई थी। तो काफी बड़ा यह अटैक किया गया था। तो इस तरह के अटैक काबुल एयरपोर्ट पर अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। और सेम वैसा ही चैलेंज आपको टर्की के साथ भी होगा। अगर टर्की चाहता है कि काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करना, तो यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स के द्वारा यही बताया जा रहा है कि उनको तालिबान के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट करना होगा, अदरवाइज ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह है। अगर टर्की काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करेगा, सिर्फ अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा वहां पर, तो जो तालिबान है उसको कौन रोकेगा? तालिबान तो वहां पर हमेशा रॉकेट लॉन्च करता रहेगा, कई सारे राउंड्स फायर करता रहेगा, तो उसको रोकने वाला कौन होगा? इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो टर्की है उसको तालिबान के साथ बातचीत करके तभी उस एयरपोर्ट को सिक्योर कर पाएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको जैसा स्टार्टिंग में बता रहा था कि तालिबान की तरफ से तुरंत यहां पर स्विफ्ट रिस्पॉन्स आ गया। तालिबान ने डायरेक्टली कह दिया कि जो टर्किश सोल्जर्स हैं, ऑल्दो वो ग्रेट इस्लामिक नेशन से बिलोंग करते हैं, वो इस्लाम के ही पार्ट हैं, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका को यहां से वापस जाना पड़ रहा है, उसी प्रकार से टर्की को भी खाली कर देना चाहिए, उसको अपनी प्रेजेंस नहीं बढ़ानी चाहिए। जो भी ये टर्की ने डिसीजन लिया है वहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का, ये क्लियर तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन करता है। तालिबान का कहना है कि ये हमारा लैंड है, आप यहां से सिंपली चले जाओ। वी कंसिडर्ड स्टे ऑफ फॉरेन फोर्सेज, मतलब जो भी फॉरेन के हैं जिस भी कारण की वजह से हैं, वो हमारे लैंड को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो तालिबान की तरफ से तो क्लियर सिग्नल है कि वो किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करेगा। वो चाहता है कि जो भी फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान के इस समय हैं वो वहां से वापस चले जाएं। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर करंट सिचुएशन की दोस्तों हम बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान वाला पूरा पार्ट है, स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन्स वगैरह हो गया, उसको काफी हद तक अब तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। यहां पर गवर्नमेंट के पास इस समय, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो प्रोविंशियल रीजन्स हैं, काबुल हो गया, हेरात हो गया, कंधार हो गया, यहां पर तो कुछ ही रीजन्स जो अर्बन सेंटर्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। और तालिबान इस समय क्या कर रहा है, जो 1990s में अपनी तरकीब अपनाता था, वो पहले क्या करता था, बाकी के रीजन्स को कैप्चर करता था और जो सिटीज हैं उसको एक तरह से घेर लेता था और फिर यहां पर मजबूर करता था उन लोगों को सरेंडर करने के लिए। और वैसा ही सिचुएशन इस समय आपको अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो वार्निंग आई है तालिबान की यहां पर टर्की को लेकर, क्या टर्की आगे बढ़ता है, क्या टर्की अपनी आर्मी को वहां पर भेजेगा, एयरपोर्ट सिक्योर करेगा, ये तो बात की बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी सिनेरियो है आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो टर्की है उसको किस प्रकार से हम जानते थे। अगर आप जियोपॉलिटिक्स या हिस्ट्री आप पढ़े होगे तो आई एम श्योर कि टर्की का उस समय सिचुएशन क्या था।
उसके हिसाब से आप क्या बता सकते हो कि किस प्रकार से ये जाना जाता था 20th सेंचुरी में? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।